वेनेजुएला और चाइना का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि पैसा, ऑयल और लॉन्ग टर्म डील का मिक्स है। लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला चाइना का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, एनर्जी से लेके फाइनेंस तक। ये पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग है कि 2023 में दोनों ने इसे ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कहा, चाहे यूएस सैंक्शंस ही क्यों ना लगे हुए हों। पर असली सवाल ये है कि वेनेजुएला चाइना को कितना ओ करता है और डिफॉल्ट के बाद भी चाइना को पेमेंट कैसे मिल रही थी, और वेनेजुएला को चाइना को कितना पैसा देना है। एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है क्योंकि वेनेजुएला का डेट डेटा काफी अनक्लियर है। फिर भी रफ आइडियाज मिलते हैं। जैसे 2000 से 2018 के बीच चाइना ने वेनेजुएला को लगभग 106 बिलियन डॉलर का लोन दिया। 2017 के आसपास आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगभग 44 बिलियन डॉलर था। अगर आज के एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो कुछ बैंक्स कहते हैं 10 बिलियन डॉलर, कुछ कहते हैं 13 से 15 बिलियन डॉलर। ये भी क्लियर नहीं है कि वेनेजुएला ने 2017 के डिफॉल्ट के बाद प्रिंसिपल रीपे किया या सिर्फ इंटरेस्ट ही दिया। लेकिन ऑयल यहाँ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? वेनेजुएला के पास पैसा कम था लेकिन ऑयल बहुत ज्यादा, इसलिए चाइना के साथ जो लोन्स थे उनमें ऑयल फॉर लोन का सिस्टम था। इसका मतलब वेनेजुएला चाइना को ऑयल भेजता था। यूएस ऑयल का पैसा सीधा चाइना के कंट्रोल वाले अकाउंट में जाता था, वहीं से लोन्स की पेमेंट एडजस्ट होती थी। आपको बता दें 2019 में चाइना ने थोड़ी रिलीफ भी दी, कैपिटल रिपेमेंट का प्रेशर कम किया और बोला कि ऑयल से ही डेट सर्विस होती है। आज भी वेनेजुएला चाइना को अराउंड 6.4 लाख बैरल्स पर डे ऑयल भेजता है, जिसमें से थोड़ा हिस्सा डेट रिपेमेंट के लिए होता है। मगर अब सवाल ये है कि डेटा इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? इसका सिंपल रीजन है, वेनेजुएला ने सालों से प्रॉपर डेट डेटा पब्लिश ही नहीं किया। सेंट्रल बैंक ने लास्ट मीनिंगफुल डेटा 2019 में दिया, आईएमएफ ने 2004 के बाद प्रॉपर रिव्यू नहीं किया। इसलिए एनालिस्ट्स ऑयल शिपमेंट्स, लीक्स और ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट से गेस करते हैं। अब जानते हैं कि डिफॉल्ट के बाद भी चाइना को पेमेंट कैसे मिलती रही। आपको बता दें यूएस सैंक्शंस के बाद वेनेजुएला के लिए चाइना और रशिया ही मेन अलाइज बचे। चाइना के लोन ज्यादातर ऑयल बैग्ड थे, इसलिए ऑयल गया, पैसा चाइना के अकाउंट में गया, डेट एडजस्ट होता रहा। बाकी क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिला पर चाइना का सिस्टम चलता रहा। लेकिन आगे रिपेमेंट का क्या होगा? अब यूएस ने वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट्स का कंट्रोल ले लिया है और बोला है कि पैसा एक कतर बेस्ड अकाउंट में जाएगा। टेक्निकली वहां से चाइना को पेमेंट हो सकती है, लेकिन यूएस ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि वो ऐसा होने नहीं देना चाहता। चाइना की ऑयल कंपनी सीएनपीसी की वेनेजुएला में जॉइंट वेंचर्स भी है, जहां से डेली प्रोडक्शन होती है। आगे उन ऑयल कार्गोस का क्या होगा ये अभी क्लियर नहीं है। ओवरऑल वेनेजुएला चाइना स्टोरी पैसा से ज्यादा ऑयल और जियोपॉलिटिक्स की है। जब तक ऑयल का फ्लो क्लियर नहीं होता, डेट का फ्यूचर भी अनसर्टेनिटी में ही रहेगा। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।